हेलो दोस्तों, साहिब बंदगी। आज हम समझेंगे कि जो भी हम इष्ट देव, जो भी हम जिस ईश्वर की भक्ति करते हैं, उस भक्ति की जो अवस्था है वो आपकी कहाँ तक पहुँच सकती है और इससे आगे सद्गुरु जिस परम सत्पुरुष सुप्रीम एंटिटी की जो भक्ति करती है वो आपकी कहाँ तक पहुँच रही है, उसके ऊपर आज थोड़ा सा गहराई में समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपको कुछ बातें क्लियर करना चाहूँगी कि हम जो भी आज बात करते हैं या जितने भी मेरे ऑडियोज़ हैं, जो भी हम बात कर रहे हैं वो अपने साहिब कृपा के और उनकी कृपा से और जो ध्यान द्वारा जो हमने अनुभूति करी है, जो साहिब जी ने हमें अंतर यात्रा कराई है, उस आधार पर ही हम ये बात आपके आगे रख रहे हैं। ये कोई किताबी ज्ञान नहीं है, साहिब जी की ही वाणी से लिया हुआ ज्ञान है और उन्हीं की कृपा से जो हमें अनुभव साहिब जी ने करवाया है, उस आधार पर हम ये बात आपके आगे रख रहे हैं। कहते हैं ना कि साहिब जी का एक दोहा है, साहिब जी का दोहा ये है कि तू कहे कागज़ की लेखी, मैं कहूँ आकन की देखी, तेरा मेरा मनवा कसक हो ही रे। यानी कि जो लोग किताबी ज्ञान बात करते हैं और जो आँखन की देखी बात करते हैं, उन दोनों में मेल नहीं खा सकता है, क्योंकि जो किताबी ज्ञान है वो तो मैनिपुलेट भी हो सकता है, पर जो आँखन देखी जो ज्ञान है उसको नकार नहीं सकते हैं, क्योंकि हर चीज़ हम प्रमाण के आधार पर ही हम चीज़ों को विश्वास करते हैं। जैसे कि भौतिक विज्ञान है हमारा, भौतिक विज्ञान इसीलिए लोग इसको स्वीकार कर रहे हैं क्योंकि वो प्रमाण देता है। भौतिक विज्ञान और आध्यात्मिक विज्ञान दोनों में अंतर है। भौतिक विज्ञान आपको सिर्फ मटेरियलिस्टिक यानी कि इन पंचभौतिक सृष्टि का ही विज्ञान और उस पंचभौतिक स्थूल साधनों से ही वो प्रमाण दे सकता है, पर जो आंतरिक ज्ञान है, आंतरिक विज्ञान है, वो बिना आंतरिक जाए बिना यानी कि अंतर यात्रा करे बिना इस ज्ञान को समझा नहीं जा सकता। इसका प्रमाण भी अगर आपको चाहिए तो आपको आंतरिक में ही जाना पड़ेगा। ये आंतरिक विज्ञान आगे आने वाले समय में इसी को सत्य विज्ञान माना जाएगा। तो जैसे बाहर जो विज्ञान की खोज करते हैं वो वैज्ञानिक माने जाते हैं, रिसर्चर्स माने जाते हैं, उसी तरह हम सभी स्पिरिचुअल साइंटिस्ट हैं। जितने भी आध्यात्मिक की यात्रा कर रहे हैं वो सभी स्पिरिचुअल साइंटिस्ट हैं। उस स्पिरिचुअल साइंटिस्ट में ही हम रिसर्च कर रहे हैं और उस रिसर्च में हमें प्रमाण मिलता है, उस आधार पर हम ये बात रख रहे हैं। तो कोई भी बात अगर आपके आगे रख रहे हैं, कोई भी सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है। किताब का ज्ञान इसलिए लेना पड़ता है कि कुछ ज्ञान जो आंतरिक का ज्ञान है वो शब्दों में नहीं दिया जा सकता। अगर किसी को समझाना होगा तो शब्द का आधार लेना पड़ेगा, क्योंकि हम इस भौतिक स्थूल दुनिया में रह रहे हैं। अगर कोई अवतार आंतरिक से अवतार भी लेता है तो उसको इस इंसान का शरीर ही लेकर आपके आगे इस चीज़ को ज्ञान समझा सकते हैं। बस उसी तरह हमें शब्दों का आधार लेना पड़ता है, क्योंकि आंतरिक ज्ञान होता है वो साइलेंट पे जाता है,
वो मेडिटेशन और आंतरिक में ही जाया जा सकता है। इसलिए जो आंतरिक का प्रमाण मांगते हैं उनको आंतरिक में ही जाना पड़ेगा, उनको मेडिटेशन करना पड़ेगा। वो ही इस सवाल का जवाब जो खोज रहे हैं, उसका उत्तर मांग रहे हैं, उनको ये सीखना पड़ेगा। तो आइए समझते हैं कि हम जिस इष्ट देव को मानते हैं, जो भी आप प्रमाण मांगते हैं, वो कहाँ तक उनकी अवस्था है उसको समझते हैं। तो पहले तो सबसे पहले अगर हम हिंदू के आधार पर हम देखें तो हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं वो क्या है, तो 4 वेद हैं, उपनिषद है, वेद पुराण कहते हैं ना, पुराण, फिर धर्म ग्रंथ में और काफ़ी सारे बाकी के जो भी ऋषि मुनि आके गए, उन्होंने सारे अपने धर्म ग्रंथ अपने हिसाब से लिखे। भागवत गीता है, वेदांत है। तो ये सब जितने भी हमारे धर्म ग्रंथ हैं, ये सब हमें कहाँ तक पहुँचाता है। फिर इसी तरह इस्लाम में कुरान है, क्रिश्चियनिटी में बाइबल है। फिर जैसे जैसे और धर्म ग्रंथ आगे आगे रिलीजन सेपरेट होता गया, तो उनके धर्म ग्रंथ आ गए। जैसे सिख में गुरबाणी है। तो उस तरह से हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारा जो धर्म ग्रंथ है, उस धर्म ग्रंथ में हमें जो ध्यान और भक्ति हमें सिखाते हैं, वो हमें देखना पड़ेगा। जैसे गुरु नानक की जो फॉलो करने वाले हैं गुरु ग्रंथ साहिब, जिसमें 80% जो वाणी है वो कबीर साहिब जी की है। तो सिख धर्म जो है वो भी कुछ सत्य तक लेकर जाते हैं, पर आगे फिर मिक्स हो जाता है। तो आज सभी को समझने की हम कोशिश करते हैं। फिर बुद्धिज्म है, फिर जैनिज्म है, स्वामीनारायण है, दादा भगवान को फॉलो करने वाले हैं, ब्रह्म कुमारी को फॉलो करने वाले हैं। इन सभी का जो ज्ञान है वो कहाँ तक लेकर जाता है, उसके ऊपर भी आज हम बात करते हैं। तो सभी का आधार एक ईश्वर की बात करते हैं, और उसके अलावा स्वर्ग और नरक की भी बातें करते हैं। उसके साथ साथ एक आत्मा, उसके ऊपर भी बात करते हैं कि आत्मा है जो कुछ इस शरीर को चला रही हैं और इस शरीर को छोड़ देती हैं, वो आत्मा है। ये आप किसी भी ग्रंथ में पढ़ लोगे तो ये ज्ञान आपको सभी में एक जैसी बातें मिलती हैं। अब हम समझेंगे कि सद्गुरु वाणी हमें, जो सद्गुरु यानी कि कौन सद्गुरु, परमहंस सद्गुरु, जो केवल अमर लोक का ज्ञान हमें देते हैं, जहाँ से एक्चुअली आत्मा कहाँ से आई है, वो क्यों इस धरती पर और माया में आ गई है, उसका ज्ञान सिर्फ आपको परमहंस सद्गुरु ग्रंथ में मिलेगा। उसके लिए आपको वो वाणी को पढ़ना पड़ेगा। जैसे कबीर सागर हैं, कबीर मंसूर हैं, बीजक हैं, अनुराग सागर हैं, और उस परमहंस सद्गुरु की जो आगे आने वाले समय में जो और गहराई में इसका ज्ञान समझा जाए,
ऐसे सुरती योग है जिसका योग से आप इस परम सत्ता तक पहुंच सकते हो, वो सुरती योग है। कौन सी मुद्रा से जाया जाएगा उसका भी ज्ञान है, विहंगम मुद्रा का ज्ञान है। तो ये सब चीज़ें आपको केवल सद्गुरु वाणी में मिलेगा कि माया कहाँ से आई, मन की रचना कैसे हुई, ये बंधन क्या है, हमारी ऊर्जा श्वासों में कैसे बदल गई, हम मृत्यु और कालचक्र में क्यों घूम रहे हैं, 84 लाख योनि में आत्मा को क्यों घुमाया जा रहा है, सुख दुख अनुभव क्यों हो रहे हैं, और इतनी अगर ईश्वर की बनाई सृष्टि है तो इसमें इतने भेदभाव क्यों, हर धर्म का एक भगवान अलग क्यों। ये सब आपको ज्ञान आपको किस में मिलेगा, सद्गुरु की वाणी में मिलेगा। तो पहले हमें समझते हैं कि हमारे शरीर में जो भी योग साधना करने वाले हैं वो ये कहते हैं कि हमारे शरीर में जब तक आप चक्र शोधन नहीं करते हैं तब तक आप ध्यान की उस परम अवस्था तक नहीं जा सकते हो। तो चलो आज इसको समझते हैं। तो हम देखते हैं कि हमारे इस शरीर के 9 द्वार हैं, ठीक है, 9 द्वार, 2 आंखें, 2 नाकें, मुख, नीचे के हमारे 2 छिद्र, फिर इस तरह से नाभि, इस तरह से हमारे टोटल 9 द्वार हैं। 2 स्वर, जहाँ पे कान के 2 स्वर जो हमारे 2 कान के हैं उसके द्वार हैं। तो इस तरह से टोटल 9 द्वार कहा गया है। सद्गुरु वाणी कहती है कि इस 9 द्वार से जो प्राण निकलते हैं आत्मा के, वो सिर्फ 84 लाख योनि में ही घूम रही होती है। वो 84 लाख में ही वो जा सकती है, आगे परम अवस्था तक नहीं जा सकती है, क्योंकि वो जानती ही नहीं है कि उसका प्राण कैसे निकाला जाए, उस परम सत्ता तक पहुंचने के लिए हमें कैसे जाया जाएगा, वो ही उसका ज्ञान ही नहीं है। तो कैसे उसको पता लगेगा कि उसको मृत्यु जब आती है तब आत्मा इस शरीर को धारण की हुई है। अब आत्मा अपने आप को तो भूल चुकी है, वो मन के उसमें आ गई है, मन के बंधन में आ चुकी है, तो अपना वो सूध बुध भूल चुकी हैं। इसलिए वो क्या कर रही हैं, अपने श्वासों को वो इस 9 द्वारों में निकालती हैं। कोई जहाँ पे उसके जैसे कर्म होंगे उस हिसाब से उसके श्वासों को निकाला जाता है और फिर उस हिसाब से उसको देही मिलती है। तो ये रहस्य है। सद्गुरु ने कला सिखाई हमें कि इन 9 द्वारों में से हमें नहीं निकलना है, हमें उस 10वें द्वार से निकलना है। 10वें द्वार के बाद हमारी आत्मा की दिव्य दृष्टि जो आखिरी होती है। अब कुछ लोग बोलते हैं कि 11वां द्वार, 12वां द्वार, 11वां द्वार वो 11वां द्वार ही है जिसको केवल आत्मा की दिव्य दृष्टि कही गई है, ठीक है। 10वें के बाद सीधी आत्मा की दिव्य दृष्टि। अब कुछ लोग उसमें डिवाइड कर रहे हैं, भाई 10वां द्वार है तो फिर 11वां द्वार, फिर 12वां द्वार, 13वां द्वार। ये सब गलत है। ये मन से निकल गया वो 10वां द्वार है और 11वां यानी कि आत्मा का दिव्य दृष्टि है। उसके बाद आपको सीधा परम में ही पहुंचना है। वो फिर एक बार दिव्य दृष्टि आत्मा की खुल जाती है 11वें द्वार की, उसके बाद वो सीधा ही परम पुरुष तक पहुंच सकता है। उससे फिर द्वार नहीं है, कोई दरवाज़ा नहीं है। द्वार इस शब्द इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि वो जहाँ से जो चीज़ निकलती है, जो श्वास से अगर निकल रही है तो जो भी चीज़ आपकी जिस अवस्था से निकलती है उस अवस्था को द्वार का शब्द यूज़ किया है। इसलिए द्वार में कोई कंफ्यूज होने की बात नहीं है, ये कोई दरवाज़ा नहीं है, इट्स जस्ट वो अवस्था से निकल जाना, इसको कहा द्वार। तो आपको ये बातें क्लियर हो चुकी होगी। तो हमें वो ज्ञान 10वां और 11वें द्वार का ज्ञान हमें सिर्फ आपको सद्गुरु की वाणी में मिलता है।
तो हमारे शरीर जो पिंड प्रकार के, जो हमारा पिंड यानी कि मनुष्य इंसान का जो शरीर है वो 9 द्वारों का बना है, ठीक है। और जो बाकी देवी देवताएं जो होते हैं उस अवस्था से जो निकले होते हैं वो ऋषि मुनि साधु साधक जो इससे आगे जब अंतर में निकल जाते हैं वो फिर उनको देवत्य का स्थान मिलता है और वो लोग 10वें द्वार वो जानते हैं, इसीलिए वो देवत्य को उनको शरीर मिलता है। पर आत्मा का द्वार 11वें द्वार का ज्ञान नहीं पता है, ये गुप्त है, जिसका ज्ञान आपको सतगुरु के उसमें ही मिल सकता है। अब हमें समझना है कि ये 7 चक्र का भेद क्या है। कुछ योगी हैं, कुछ साधक हैं, चक्र शोधन करते हैं, कुंडलिनी अवेकनिंग करते हैं, क्या ये सब की ज़रूरत है? जो सतगुरु की रास्ते पे चलते हैं उनको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। चलो आइए समझते हैं क्यों। तो हमारे अंदर 7 चक्रों की बात करिए। अगर एक तरह से समझा जाए तो ये चक्र कुछ आत्मा को बांधने की ये बहुत बड़ी साजिश है, ऐसे भी बोल सकते हो। क्योंकि चक्र ईश्वर की अगर सृष्टि है तो ये सब चक्र शोधन और ये करने की ज़रूरत ही क्यों होनी चाहिए, राइट? आपको ये सवाल नहीं उठते हैं? यानी कि कहीं ना कहीं वो बंधन में डाला है, ये तो बात क्लियर हो जाती है। तो यानी कि हमारे अंदर 7 चक्र हैं, वो आत्मा की श्वास को बांधा हुआ है, कुंडलिनी में, नाभि में हमारे श्वास को बांधा हुआ है, ठीक है। तो आज समझते हैं। हमारे 7 चक्र हैं। मूलाधार चक्र गुदास्थान पे, जहाँ पे मल निकलता है वो गुदास्थान कहा है, ठीक है। और वो मूलाधार चक्र जो खोलते हैं वो गणेश जी का भी स्थान कहा गया है, क्योंकि गणेश जी की जो पूजा और चक्र खुलता है, जब वो चक्र खुलता है तो शुरुआत वहाँ से, इसलिए पूजा पाठ करते हैं तो पहले गणेश की पूजा की जाती है। तो चक्र, मूलाधार चक्र जो खोलते हैं उनको रिद्धि सिद्धि ये सब यहाँ से मिलता है, ठीक है। तो उसके ऊपर आता है शिशन इंद्री, जहाँ पे ब्रह्मा जी और सावित्री का स्थान है। वो चक्र शोधन करने से फिर आप ऊपर की ओर जा सकते हो, क्योंकि वो वहीं से मैथुन सृष्टि और सृष्टि यहाँ पे क्रिएशन की शुरुआत यहाँ से आती है। तो अगर आप इस चक्र को खोल देते हो तो आप ऊपर की ओर जाना शुरू करते हो, यानी कि आपके श्वास जो थी वो ऊर्जा उस चक्र में बांधी गई हुई थी। उसके ऊपर मणिपूर्ण चक्र, जहाँ पे विष्णु लोक और विष्णु जी और लक्ष्मी जी का स्थान है, जहाँ पे आप जो चक्र शोधन करते हैं वो लोग वहाँ तक पहुँच सकते हैं। जो संचालक है, सृष्टि का संचालक जिसको कहा गया है, जो ये चक्र शोधन करते हैं तो वो वहाँ तक पहुँच सकते हैं, ठीक है। वहाँ तक यात्रा कर सकते हैं, अंतर यात्रा कर सकते हैं। फिर उसके ऊपर अनहद चक्र आता है, जहाँ पे शिव और पार्वती का वास है। तो हृदय चक्र जिसको खुल जाता है उसमें प्रेम भाव, और अगर आप गलत चलते तो अहंकार जागृत होता है। ये स्थान चक्र, अगर आपने सही तरह से आप इस सिद्धि का गलत उपयोग किया तो यही चक्र आपका नाश भी कर देता है। ये अनहद चक्र है। ये चक्र बहुत भयंकर है। इस चक्र में आप गलत चले तो आपका विनाश पक्का है, और ये चक्र में अगर आप सही चले तो आप आगे की अवस्था में आप जा सकते हो। इस तरह से विशुद्ध चक्र कंठ जो हमारा है, वहाँ तक इस चक्र को खोलने से आपके अंदर जो आप स्वर बोल रहे हो या शुद्ध शब्द बोल रहे हो, आपकी शक्ति जागृत होती है, तब आप ज्ञान बोल पाते हो। तो आपका अगर विशुद्ध चक्र खुला है, यानी कि उस अवस्था में जाकर आप शक्ति लोक तक भी पहुंच सकते हो।
तो ये कंठस्थ, यह सभी आपका पिंड प्रकार के शरीरों का अवस्था है, जहाँ पे आप उच्च अवस्था में उस शरीर को प्राप्त करते हो। दैवत्य का शरीर भी इसी तरह से पहुँचा है। तो अलग अलग जो लोक हैं, शक्ति लोक, शिव लोक, विष्णु लोक, ये सभी पिंड आकार के शरीर को प्राप्ति की हुई है, पर वो दिव्य शरीर मिलने के कारण आपको ईश्वर का उन्होंने स्थान ले लिया है। इसीलिए हम उनको पूछते हैं, जो कुछ लोग हैं उनको पूछते हैं, क्योंकि मनुष्य से तो ऊपर उनका शरीर है ना, तो उसकी वजह से हम उनको पूछते हैं। तो उनकी वजह से हमें लगता है कि हमें इनसे कुछ पावर मिलती है। बेसिकली क्या होता है, अगर साइंटिफिकली अगर समझा जाए तो जो भी जिसकी पावरफुल शक्ति होती है उससे हमें कहीं ना कहीं अच्छी एनर्जी मिलती है। तो जैसे जैसे आपकी आत्मा ऊपर ऊर्जा बढ़ती जाती है, उनमें वो पावर बढ़ता रहता है। इस तरह से इन्होंने पावर को पाया हुआ है। पर वो क्या सत्य ईश्वर है? नहीं, वो एक पावरफुल देवत्य शरीर है। अब आपने उनको शक्ति बना दिया, किसी ने शिव पार्वती का उसका बना दिया, तो किसी ने ये, तो इस तरह से तीनों देव का स्थान और शक्ति का स्थान इस तरह से यहाँ पर कहा गया है। उसके ऊपर आता है आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र में आत्मा का ध्यान है। ठीक है, तो अब ये चक्र खुलने से, ये सारे चक्र जो हमारे खुलते हैं, आपको ऐसे अनंत ब्रह्मांड दिखेंगे। अब ये मत समझना ये पिंड में है तो आप, काफ़ी लोग तो उनको भ्रम हो जाता है कि मैं पता नहीं कितनी यात्रा कर चुका हूँ, तो वो वहीं आत्मा जो है माया में फंस जाती है। अंतर भी सूक्ष्म माया है। अब आपको, मैंने तो सिर्फ आपको ये बोला कि ये चक्कर खुलने से आपको विष्णु लोक पहुँचे, शिव लोक पहुँचे। अब वहाँ पे इतनी सुंदर माया है कि आप उस लोक में पहुँचते हो तो आपको तो यही लगेगा कि मैं बस पहुँच गया, मैं ईश्वर को पा लिया। तो वहीं आत्माएं ब्रह्म में आ जाती है। तो इसमें अनंत ब्रह्मांड भी है, ये बहुत विराट है। ये एक चक्र, या आपको समझना पड़ेगा, ये चक्र में बहुत बड़े बड़े विराट ब्रह्मांड है। पर आपको इसमें प्रभावित नहीं होना है, बस आगे बढ़ते जाना है। यहाँ पे ये सभी चक्रों में से सिद्ध लोग जिसको कहा गया है, सिद्ध पुरुष जो होते हैं, जो जैसे हम देखते हैं कि यहाँ पे जैसे मंदिर हैं, गुरुद्वारे हैं, आश्रम है, वहाँ पे भी सूक्ष्म इस तरह से सिद्ध लोक में जो पहुँचते हैं, वहाँ पे भी इस तरह से मंदिरें बने हैं। वहाँ से सूक्ष्म जो जीव होते हैं वो नीचे की सृष्टि को चला रहे होते हैं। जो भी वहाँ तक पहुँचता है तो उनको वहाँ से ज्ञान भी मिलता है, मार्गदर्शन भी मिलता है। तो इस तरह से ये सूक्ष्म जीव जो हैं वो वहाँ से उनको मार्गदर्शन देते हैं और उस हिसाब से नीचे की सृष्टि चल रही होती है। जो भी जिसको फॉलो करता है वो वहाँ तक पहुँच सकते हैं और वहाँ से ही फिर वो वापस आते हैं। उनको वहाँ से भेजा जाता है कि अभी जाओ, अब बाकी आत्माओं को लेकर आओ। तो ये सूक्ष्म दुनिया भी है। फिर इस तरह से आत्मा का जो स्थान है वो आज्ञा चक्र में कहा गया है। आत्मा का स्थान आज्ञा चक्र में इसलिए कहा गया है क्योंकि आत्मा का ध्यान आत्मा के शरीर में नहीं है, आत्मा का ध्यान शरीर में है। उसका ध्यान यहाँ आज्ञा चक्र में है। इसकी वजह से ये शरीर चेतन हुआ है। ठीक है, तो सद्गुरु क्या करते हैं, ये आज्ञा चक्र को ही खोल देते हैं। ठीक है, फिर उसके ऊपर सहस्त्रार चक्र, जो क्राउन चक्र जिसको बोला गया है सर के ऊपर, वो मन का द्वार है। ये मन का स्थान यहाँ पे है। तो साहिब जी कहते हैं कि हमारे जो 7 चक्र हैं उसके ऊपर जो सहस्त्रार चक्र है वो मन का द्वार कहा गया है। तो यहाँ तक मन के द्वार तक 14 लोक का स्थान कहा गया है। 14th लोक इसलिए कहा गया क्योंकि 7 चक्र और उसके 7 लोक हमारे इस ऊपर के भाग में है और 7 लोक नीचे के नरक के स्थान लोक हैं। ठीक है, तो
जंगा जो है हमारी, वहाँ से लेके तलवे तक नरक लोक कहा गया है। अलग अलग स्तर के नरक लोक हैं। और उसके ऊपर नाभि से ऊपर के सारे दिव्य लोक हैं। तो जितने भी लोग 14 लोक हैं, 14 लोक, वो सभी इसी लोक में आते हैं। यानी कि जितने भी पिंड प्रकार के शरीर के दिव्य शरीर है, इन मन के नीचे के स्थान में आए हैं। मन को निराकार भी कहा गया है, ब्रह्म निराकार कहा है, जहाँ पे वेदांत ने भी कहा है कि वहाँ पहुँचने के बाद आत्मा अपने आप को ईश्वर समझती है, जिसको अहम ब्रह्मस्मि कहते हैं। वेदांत क्या कहता है कि वेदों का सार है कि आत्मा ही परमात्मा है और हमें ही समझना है कि हमें कौन है, हमें ईश्वर, क्योंकि ईश्वर को हम ही आत्मा, हमारी आत्मा ही ईश्वर धारण करती है। क्यों? क्योंकि आपने समझा कि हमारे पिंड के शरीर में ही 7 चक्र का स्थान है। विष्णु लोक, लक्ष्मी लोक, विष्णु और लक्ष्मी का स्थान है। हृदय स्थान में शिव और पार्वती का स्थान है। कंठस्थ में शक्ति का स्थान है और आत्मा आगे चक्र में, और उसके ऊपर ब्रह्म निराकार। ठीक है, ये निरंजन का एक स्वरूप है, जहाँ पे जितने भी ऋषि मुनि योगी साधक जो भी वहाँ तक पहुँचता है, उनको तो यही लगता है कि वो ही इस ब्रह्मांड का संचालक है। वो फिर कहते हैं मैं भगवान हूँ, और इस तरह से भगवान, परमात्मा ऐसे ऐसे शब्द करके फिर वो सृष्टि पर आकर राज्य करना चाहते हैं। और फिर वो इस तरह से अपने और खींचने के लिए वो ज्ञान को देते हैं और भ्रमित आत्माओं को करते हैं। पर उससे आगे निरंजन खुद भी परेशान है। निरंजन खुद आपको भी कोई नहीं पूज रहा है। निरंजन भी नहीं चाहता है कि इस मन ब्रह्म निराकार तक की उसकी किसी आत्मा उसकी पूजा करे, क्योंकि निरंजन खुद आप भी वो बेहद निराकार में रहता है। क्योंकि मन निरंजन के नीचे 14 लोक हैं और उसके ऊपर और महाशून्य में और 7 लोक हैं, जहाँ पे बेहद निराकार का स्थान कहा गया है। ठीक है, वो बेहद निराकार है, वो ही निरंजन लोक है, जहाँ पे पार ब्रह्म लोक कहा गया है, जहाँ पे पार ब्रह्म स्वरूप की भक्ति मिलती है। ठीक है, तो ये उससे भी आगे का भक्ति बता रहा है। जहाँ पे ब्रह्म निराकार है, यहाँ पे जो भी निराकार की बातें करते हैं, तो आपको पता लग गया होगा ब्रह्म निराकार यही, यहाँ से इस्लाम पैदा हुआ, हिंदू का बात हो रही है, और क्रिश्चियनिटी, ये सब ब्रह्म निराकार में ही आते हैं। ठीक है, उससे ऊपर आगे पार ब्रह्म की बात आती है। पार ब्रह्म की बात जो आती है, परब्रह्म स्वरूप के ईश्वर की बात आती है, अक्षय पुरुष की बात आती है, अक्षरातीत की बात आती है। ये सब पार ब्रह्म, स्वामीनारायण जो अक्षय पुरुष की बात करते हैं, ये सब पार ब्रह्म स्वरूप के एक ब्रह्म निराकार स्वरूप है। तो जिस भी आप महायोगेश्वर जिसको पूछते हैं, वो यहाँ पर ब्रह्म निराकार के ऊपर और महाशून्य में, जहाँ पे काल पुरुष है वो ब्रह्म निराकार तक है, महाकाल जो है वो अकाल, महाकाल, ये सब ब्रह्म निराकार में है, बेहद निराकार में है। तो ये सब स्थान आपको समझ में आया होगा। तो जितने भी धर्म इस सृष्टि में है, वो सब उस निरंजन में ही जा रहे हैं। फिर उससे ऊपर जब बेहद निराकार, उसका जो मन का स्थान है, वो जो द्वार खुल जाता है, उसके बाद आत्मा हंस स्वरूप हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो मन से अलग हो जाती है, उस निरंजन मन से मुक्त हो जाती है। तब आत्मा की दिव्य दृष्टि खुलने के बाद वो सीधे ही परमलोक तक पहुंच जाती है। जो ब्रह्म निराकार तक हमारे साथ सद्गुरु अष्टम चक्र में हमें उनके साथ हमारा
तार जुड़ जाता है, यानी कि हमारी ऊर्जा उस परम तत्व के साथ जुड़ जाती है, जिस ऊर्जा से फिर सद्गुरु के साथ अंतर यात्रा होती है। और महाशून्य में आप बिना सद्गुरु पार हो ही नहीं सकते हो, क्योंकि महाशून्य में इतने विराट विराट अनंत यूनिवर्स, अनंत ब्रह्मांड, अनंत गैलेक्सी है, जिसको आप इतने चक्कर लगते हैं। हर ब्रह्मांड के हर शून्य अवस्था है, आप एक शून्य से निकलते हो, दूसरे शून्य से जाते हो। इस तरह से अनंत ब्रह्मांड, अनंत सृष्टियाँ उसमें लय हो जाती हैं। तो बिना सद्गुरु ये आप कर ही नहीं सकते हो। तो आप कुछ लोग जो कहते हैं कि कोई गुरु की ज़रूरत नहीं है, कैसे गुरु की ज़रूरत नहीं है? ये इतना भयंकर जाल है अंतर ब्रह्मांडों की यात्रा। आप को कैसे पता लगा कि कैसे जाना है? पता ही नहीं है। तो ये जो ऊर्जा हमारी जब तक उस परम सद्गुरु के साथ जुड़ती नहीं है, हम जा ही नहीं सकते हैं। ये अनुभव से हम कह रहे हैं। तो जहाँ तक कुछ लोग बोलते हैं कि हमें गुरु की ज़रूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि वो जो आप ब्रह्म निराकार जो है, मन से ऊपर जो 7 चक्र हैं, जो वहाँ तक आप खुद से भी ध्यान करते हो, तो भी गुरु की अगर ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पर भी, पर आप करोगे, गुरु के साथ करोगे तो जल्दी यात्रा होगी। खुद से करोगे तो आप अनंत जन्म नहीं ले लो भाई, 84 लाख में कितनी बार जाना पड़ेगा? इतना जल्दी चक्र शोधन नहीं करते हैं, नहीं हो सकते हैं। कितनी माया है, तो कभी बाहर इस चक्र से निकल ही नहीं पाएगी, इतनी भयंकर माया है। अब ये सब ये कलयुग का जीव कैसे काट सकता है? इसी वजह से परम पुरुष जो है, सत्पुरुष, वो दयालु पुरुष, वो हमारे लिए अंश को भेजते हैं, क्योंकि इस निरंजन जो इसने ब्रह्म माया जाल फैलाई है, इस माया से निकलने के लिए, आत्माओं को निकालने के लिए ही परमहंस सद्गुरु आते हैं, और वो अपने शिष्य पर शक्तिपात करके उनकी ऊर्जा को परम तत्व में जोड़ देते हैं। उस क्रिया को नाम दीक्षा कहा गया है। अब आजकल के गुरु संत नाम दीक्षा के बारे में बोलते हैं कि भाई किसी का भी नाम जपो, किसी का भी नाम जपो, कोई बात नहीं। अब जहाँ मतलब वो सब सेम ही बात है। कैसे सेम बात हुई? किसी का भी नाम जपो तो आप तो वहीं पहुँचोगे जहाँ पे इस 7 लोगों के स्थान में है, 14 लोगों के स्थान में है, वहीं पहुँचोगे। गौलोक भी इस 14 लोकों में ही आता है। गौलोक जो है वो कृष्ण का एक स्वरूप है, योगेश्वर जिनको कहा गया है। कुछ लोग हैं अक्षरातीत अक्षरधाम की बात करते हैं, कुछ लोग अक्षरातीत पुरुष की बात करते हैं। ये सभी निरंजन के ही लोक आते हैं। अब आपने कुछ लोग निराकार की बात करते हैं, वो भी निरंजन के लोक में ही आता है। कुछ लोग फॉर्मलेस की बात करते हैं, इस्लाम इस जो है वो अल्लाह की बात करते, वो भी फॉर्मलेस गॉड की ही बात करते, वो भी निरंजन के लोक में ही आता है। क्रिश्चियनिटी में सन ऑफ गॉड यानी वो भी फॉर्मलेस, पर जीसस के पिता परमेश्वर जिसकी बात करें, वो भी निरंजन लोक में ही आता है, क्योंकि उनमें भी स्वर्ग और नरक की बात ही सिर्फ हो रही है, उससे आगे नहीं बात की है। तो इमोर्टल वर्ल्ड और ये सब जो बात कर रहे हैं, पर बाद में फिर उनका ज्ञान जब पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो फिर वही ज्ञान मिलता है। आत्मा इस माया में आई कैसे, ये सब चक्र में घूमी कैसे, 84 लाख योनि में आई कैसे, ये सब चीज तो आपको केवल सद्गुरु की वाणी में ही मिलता है। ये बिना सुरती योग के बिना तो आत्मा निकल ही नहीं सकती। विहंगम मुद्रा इसलिए कहा गया है क्योंकि स्पीड इतनी फास्ट है, एक पलक में अरबों माइल काट सकते हो। तो समझो कितनी स्पीड में आप ध्यान में जा सकते हो। तो ये कलयुग का जीव कैसे निकल पाएगा, इसको हमें समझना पड़ेगा। तो हम सब स्पिरिचुअल साइंटिस्ट हैं, हम रिसर्चर्स हैं। अब कुछ लोग इस बात को नहीं स्वीकार कर पाते हैं, वो उनकी प्रॉब्लम है, क्योंकि वो नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि उन्होंने वो अनुभव नहीं किया है। क्योंकि जब तक वो अनुभव नहीं करेंगे तब तक वो नहीं समझ पाते हैं। सबकी बुद्धि उस हिसाब से ही बनी है, जैसे उन्होंने कर्म करे होंगे, उनकी बुद्धि भी उसी तरह से निरंजन ने बनाई है।
उनकी ऊर्जा इतनी नीचे होती है कि उनका ध्यान और इतना नीचे होता है कि उनकी बुद्धि का विकास भी इतना ही होता है, वो आगे समझ नहीं पाते हैं। हम जज कैसे करते हैं? भी कोई पढ़ा लिखा होता है, पर आप देखते हो PhD करा हुआ भी अगर इंसान होगा, डॉक्टर इंजीनियर होगा, पैसे वाला होगा, हम जज ऐसे कर रहे हैं कि भाई ये सबसे ज़्यादा बुद्धिशाली होगा। नहीं, वो बुद्धिशाली नहीं होता है, उसमें वो निरंजन ने वो ऐसे ही बुद्धि दे दी कि वो उससे आगे सोच ही नहीं सकता है। तो हम जज कैसे करते हैं? डिग्री से। साधु अगर संत अगर कपड़े साधु वाले कपड़े पहन लिए तो हम ये सोचते कि हाँ कितना बड़ा भक्त होगा, कितना बड़ा संत होगा। तो हमें ज्ञान से समझना पड़ेगा। क्या पहना है उसके ऊपर हम आज के कलयुग के समय में हम कपड़ों से नहीं जाना जाएगा, डिग्रियों से नहीं जाना जाएगा, ज्ञान से जाना जाएगा। ज्ञान के बाद प्रमाण के साथ माना जाएगा। जब आपको ज्ञान तो मिल जाए, बड़ी बड़ी किताबें पढ़ लेंगे तो बहुत बड़ा पंडित भी आपको लगेगा, पर नहीं, वो सच्चा सद्गुरु है जो आप में ही भी आपको उनके जैसा बना दे। उनमें से जो ऊर्जा आती है वो आप में परिवर्तन ला दे, वो सच्चा सद्गुरु है। ठीक है, तो हम सभी जितने भी हैं नामी हैं, वो सब में उस परम पुरुष की ऊर्जा को हम अनुभव करते हैं। तो वो जो हमें ज्ञान मिलता है वो आपके आगे शेयर कर रहे हैं कि ऐसा अनमोल ज्ञान अभी मिल रहा है, तो उसका लाभ आप उठा सको। यही मेरा प्रयास है। बाकी हमें तो जो देना था सद्गुरु ने दे दिया है, पर हम चाहते हैं कि बाकी को भी लाभ हो। बस उसी उद्देश्य से ये चीज़ें आपके आगे शेयर कर रहे हैं, और मेरा कोई लक्ष्य नहीं है। मुझे यहाँ पे गुरु बनने नहीं आई हूँ, मैं भी एक शिष्य हूँ, मैं एक आम इंसान हूँ। पर हाँ, आम इंसानों से आगे की अवस्था में हमें सद्गुरु ने पहुँचा दिया है, इसलिए हम सभी नामी सभी से अलग महसूस करते हैं। तो ये फ़र्क ज़रूर है। फिर कुछ लोग कहते ऑरा के ऊपर बात करते थोड़ी सी, कि ये ऑरा हमें अलग अलग ऑरा को कैसे समझे। तो भाई जैसी जैसी ऊर्जा आपकी ऊपर बढ़ती जाएगी वैसा वैसा आपका ऑरा बढ़ता जाता है। तो ऑरा क्या है? जैसे ऊर्जा, आपका ध्यान की ऊर्जा जो है जितनी नीचे होगी तो उनकी ऑरा इतनी काली हो जाती है कि उनके साथ आप खड़े रहोगे तो भी आपको लगेगा कि बस यहाँ से निकल जाए। वो कैसे पता लगता है? क्योंकि उनके अंदर वो ऐसी ऊर्जा होती है, तो उनकी बातें भी ऐसे ही निकलेगी कि आपको लगेगा कि बस यहाँ से निकल जाए। वो तो आम इंसान भी, अगर आप में थोड़ी बहुत अच्छी ऑरा होगी तो वो गलत इंसान को आप कैसे पहचान पाते हो कि ये तो यार यहाँ से हम खड़े भी नहीं रह सकते ऐसे लोगों के। वो क्यों? क्योंकि आपकी ऑरा से थोड़ी सी आगे है। ठीक है, तो जैसे आपकी ऑरा ऊपर, जैसे आपकी ऊर्जा पवित्र होती जाएगी वैसे वैसे आपकी ऑरा बढ़ती जाएगी, और वो ऑरा जो जितनी शुद्ध होगी उतनी ही ऑरा से आप बाकियों को भी हेल्प कर पाते हो। उसमें अपने आप उनमें परिवर्तन भी होता जाएगा। आप खुद हैरान हो जाओगे कि ये क्या परिवर्तन हो रहा है। जितनी ऊर्जा आप में परम में बदलती जाएगी उतनी ही ऑरा आपका दूर दूर तक फैलती है। आपको पता नहीं लगेगा, आपको अचानक आप ही हो जो समझ पाओगे कि हाँ कहीं ना कहीं परिवर्तन हो रहा है, लोगों में बदलाव नजर आएगा। उसका जो प्रमाण है वो आपको ही मिलेगा कि हाँ ये पहले व्यक्ति ऐसा नहीं था, अब बदल रहा है। वो आपको प्रमाण अपने आप मिलता जाएगा। इसलिए कहते हैं सद्गुरु का एक भक्त अगर कहीं पहुंच जाए ना, तो उसका जो ऑरा है वो कहाँ दूर दूर तक फैलेगा। वो सबको परिवर्तन कर सकता है।
इतनी ताकत है। और सदगुरु तो कहते हैं कि जो भी एक भगत अगर नामी किसी के भी परिवार में अगर होता है तो इसकी 71 पीढ़ी तार देता है, 71 पीढ़ी तार सकता है। यानी कि कितने जन्मों जन्मों की 71 पीढ़ी होगी वो भी तर जाती हैं। तो ये शहर और गांव तो क्या चीज़ है, राइट? क्योंकि इस ऑरा को तो अपने आप ही बदल देना है उसको आजू बाजू में। तो सभी वो भाग्यवान हैं जिसके सदगुरु का भक्त उस गांव में है, तो वैसे ही बदल जाने हैं। तो इतने भाग्यशाली होते हैं। तो इतनी ताकत सदगुरु के नामी शिष्य में होती है। कहते हैं कि जो उनके शिष्य अगर किसी का मृत्यु भी होता होगा तो यमदूत भी आने में से डरता है। अगर वो वहां पे रहेगा तो उसकी मृत्यु भी मतलब हो रही होगी तो उसका भी कल्याण हो जाएगा। कितना पावरफुल कहा गया है। एनीवे, मैं आज बस इतना ही बात करना चाह रही थी आपको कि आप समझो, इस ज्ञान को समझो, और आने वाले ऑडियो में आपको और गहराई में ज्ञान लेकर आएंगे। आई होप आपको इस ऑडियो से आपको कुछ बातें क्लियर हुई होगी। आगे आने वाले ऑडियो में आपको और बातें और टॉपिक लाने की कोशिश करेंगे साहिब कृपा से। सुनने के लिए धन्यवाद। साहिब।